हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु रिवर के बारे में। प्रीवियस 2 टॉपिक्स में मैंने आपको बता दिया ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बारे में। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी के बारे में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। एक चीज़ और, अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगता है गाइस। एक चीज़ और, ये जो सेशन है काफ़ी थोड़ी सा लंबा आपका हो सकता है, बिकॉज इसमें मुझे आपके सिंधु की आपको राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताना है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट कोई नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ओके, फर्स्टली प्रीवियस वीडियो के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2-3 ऐसे पॉइंट थे जो थोड़ा सा मेरे मुंह से गलती से निकल गए थे। जैसे पहला जो पॉइंट था, अगर आपने ब्रह्मपुत्र रिवर वाला आपने वीडियोस देखा होगा, जो पार्ट 2 था ज्योग्राफी का, सॉरी रिवर्स ऑफ इंडिया का जो पार्ट 2 था, तो उसमें मैंने आपको बताया था किसके, माजुली द्वीप के बारे में, जहाँ पर मैंने उसको बताया था कि इसको 2016 में मेरे मुंह से निकला था कि मैंने बताया था आपको कि इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, बट वो राज्य नहीं है, गलती से निकल गया था। माजुली द्वीप को आपका जिला का दर्जा दिया गया था, कब? 2016 में। दूसरी चीज़ आपके दिमाग में डाउट कर रहा होगा तिब्बत के बारे में। तो तिब्बत जो है, तिब्बत पर चाइना का अधिकार है आज की डेट में। आपका तिब्बत पर चाइना का अधिकार है, तो तिब्बत को तिब्बत बोलो या इसको हम चाइना भी बोल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये चीज़, 2 चीज़ थी जो मेरे को आपको बताना था। ओके, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो मैंने आपको बताया हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में। अब अगर सिंधु नदी के ओरिजिन या उद्गम की बात की जाए, तो उद्गम ये कहाँ से होता है? इसका उद्गम आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है आपका, उसके पास ही एक जगह है जिसको बोलते हैं अपन लोग क्या, बोखरचू नामक जगह है आपकी, जो आपकी तिब्बत या चाइना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपकी तिब्बत में है। कौन सी? बोखरचू नामक जगह। और बोखरचू को आप लोग क्या बोलते हैं? तो तिब्बत में इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिंगी खबान या इसको जाता है शेर मुख के नाम से। शेर मुख के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? बोखरचू को। अब बात की जाए, जो आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है वो किस भाग में पड़ता है? तो ये आपका हिमालय के कैलाश माउंटेन रेंज में पड़ता है। कौन सा? कैलाश माउंटेन रेंज। गाइस, तो ये आपका कहाँ पड़ता है? आपका कैलाश माउंटेन रेंज या कैलाश पर्वत श्रृंखला में आपका पड़ता है। कौन सा? बोखरचू या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ओके, अब सुनिए, ये जो चेमायुंगडुंग है, इसका जो बोखरचू है, ये बोखरचू आपका पड़ता है कैलाश माउंटेन रेंज में। अब समझेंगे कि ये कितनी कितनी कंट्रीज से आपका क्या बोलते हैं, सिंधु नदी आपकी गुजरती है। तो आपकी देखो, चाइना / तिब्बत। ओके, चाइना तिब्बत से इसका उद्गम होता है, फिर ये जाती है कहाँ पर? आप पाएंगे ये जाती है इंडिया में, देन उसके बाद पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान से होते हुए इसका एंड कहाँ होता है? एंड होता है आपका अरेबियन सी में। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? तो इस नदी की टोटल जो लेंथ है, इस नदी की, वो कितनी है गाइस? वो आप पाएंगे कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। अब बात की जाए भारत में इसका कितना भाग आता है, तो भारत में ये है आपकी टोटल 1114 किलोमीटर आपकी भारत में है। कौन सी? सिंधु नदी। और ये भारत के कौन कौन से भाग में है आपका? तो भारत के आपके जम्मू एंड कश्मीर वाले
भाग में है आपकी, बहती है। कौन सी? सिंधु नदी। एक चीज़ और, जहाँ से सिंधु आपकी एंटर करती है और जहाँ से आपकी एग्जिट करती है, ठीक है, उन भाग, उनको भी कुछ बोला जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? तो जहाँ से एंटर करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं दमचोक, दमचोक, और जहाँ से आपकी एग्जिट करती है उसको बोलते हैं चिल्लास, ठीक है। तो दमचोक और चिल्लास आपके दो पॉइंट है जहाँ से एंट्री और एग्जिट होता है आपका, जो कि आपके कहाँ पर? दोनों ही आपके जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आपके स्थित हैं, दमचोक और चिल्लास। ये सारे पॉइंट थे। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो कुछ पॉइंट हैं आपको जानना चाहिए इंडस रिवर के बारे में। तो क्या पॉइंट आप जान सकते हैं? आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कुछ भी, मतलब इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, देखिए अभी मेरे को कुछ पॉइंट आपको बताने हैं, जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में सिंधु नदी के क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए। देखिए एक मिनट, ओके वेट। देखिए इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव में बात की जाए सिंधु नदी की, तो क्या चीज़ आपको पता चलती है? भारत में किस कौन कौन सी श्रेणियों के मध्य बहती है आपकी? तो लद्दाख रेंज होती है आपकी, लद्दाख रेंज हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई आपकी, और हो गई आपकी जास्कर रेंज या जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में आपकी बहती है कौन सी? इंडस रिवर या सिंधु नदी। ये पॉइंट हो गया कि भारत में आपकी जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में आपकी नदी बहती है कौन सी? सिंधु नदी, जो कि आपकी उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती है। और ये क्या करती है? ये आपकी पीओके रीजन में, जो आपका पीओके वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है आपकी कौन सी नदी? आपकी क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। ओके गाइस, अब आपको एक चीज़ और समझना चाहिए कि इसमें जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज को कैसे समझेंगे? तो अगर बात की जाए इसकी राइट हैंड साइड की, राइट साइड से इसकी जो ट्रिब्यूटरीज इसको मिलती हैं, तो राइट साइड में आपकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसको मिलती हैं? तो आप पाएंगे कि जो उधर से, एक मिनट, पहली तो आपकी होती है नुब्रा नदी हो गई आपकी, ठीक है। और नुब्रा के साथ साथ आप पाएंगे कि वहाँ ऊपर सियाचिन से निकलती है आपकी नुब्रा, और एक ग्लेशियर है वहाँ पर रिनो से आपकी निकलती है श्योक। नुब्रा हो गई, श्योक हो गई, आप देखेंगे तो गिलगित हो गई, गिलगित के बाद आपकी काबुल हो गई। ओके गाइस, गिल के बाद आपकी काबुल हो गई, और पाँच में एक और नदी आप देख लेते हैं, तो काबुल के बाद आपकी कौन सी हो जाती है? आपकी गोमल नदी। तो ये सारी आपकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। अब बात की जाए इसकी लेफ्ट साइड की, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होती है जो लेफ्ट साइड से कनेक्ट होती है? तो आप नॉर्मली जानते हैं पंचनद के नाम से इनको जाना जाता है, जो आपकी लेफ्ट साइडेड होती हैं। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो आप पाएंगे कि इसमें आती हैं आपकी झेलम नदी आती है आपकी, चिनाव नदी आती है, देन रावी के बारे में आप पढ़ेंगे, और रावी के साथ साथ आपको इसमें पंचनद में आती है आपकी ब्यास, और ब्यास के साथ आपकी आती है सतलुज। ओके गाइस, तो इतनी सारी नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज इसकी कितनी है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ओके गाइस, सिंधु नदी के बारे में जितने भी कुछ पॉइंट थे, एक और पॉइंट, दो तीन पॉइंट और मैं बता देता हूँ। जैसे आपके इसके बारे में एक पॉइंट है, जो लेह है आपका, वो सिंधु नदी के कहाँ पर? दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। कौन सा? लेह। और बात की जाए, आपने सुना होगा सिंधु नदी जल समझौते के बारे में। तो इस समझौते के अंदर क्या है? तो इस समझौते के अंतर है कि भारत इसके विसर्जन क्षमता का, जो इसकी विसर्जन क्षमता है उसका 20% भाग ही उपयोग कर सकता है। कौन? सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत भारत इसके विसर्जन क्षमता का केवल 20% ही भाग उपयोग कर सकता है। चलिए ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए, अब आपको समझना है, मैप के थ्रू मैं समझा देता हूँ आपको कि एक्चुअली कैसे कैसे करके इसमें कौन कौन सी नदियाँ जुड़ रही हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी कौन है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपका हो गया चेमायोंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है।
अब मैं आपको एक हाईलाइटेड कलर से डाल देता हूँ, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये आपकी आपकी सिंधु नदी हो जाएगी। तो सिंधु नदी आप देखिए, ये यहाँ से ये जा रही है, ये आपकी सिंधु नदी गई, ठीक है। ये इधर इस पॉइंट से, जहाँ जिसको बोला था दम चौक से ये अंदर प्रवेश करते हैं भारत के, और यहाँ पर ऐसे मुड़ के, और मुड़ने के बाद जो लद्दाख रेंज है, मैंने आपको बताया ना, लद्दाख रेंज के समांतर ऐसे करके, ये समांतर समांतर बह के पीओ के रीजन में आपकी प्रवेश करके, और यहाँ से इस जगह से जो पीओ के रीजन का आपका हिस्सा हो जाता है, वहाँ से चिल्लास नामक जगह से आपकी बाहर निकल जाती है, और ऐसे करके नीचे जाकर ये सीधा अरेबियन सी के साइड चली जाती है, अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ये इसका यहाँ पर मुहाना हो जाता है, ठीक है। तो जो रेड कलर की जो नदी मैंने बनाई, ये आपकी हो गई सिंधु नदी। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा, ये हो गई आपकी जास्कर रेंज, ये होगी आपकी जास्कर रेंज, ये होगी लद्दाख रेंज। तो मैंने आपको बताया था कि लद्दाख और जास्कर रेंज की आपके मध्य में आपकी बहती है कौन सी, क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। देखिए, और जहाँ से एंटर करती है उसको बोलते हैं दमचोक, और जहाँ से एग्जिट करती है उसको बोलते हैं चिल्लास। और यहाँ जहाँ पर ये टर्न लेती है, इस पॉइंट को जहाँ पर ये टर्न ले रही है ना गाइज, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुंगाती। इस स्थान पे मुड़ जाती है। अब देख रहे हैं ये टर्न जो ले रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं दुंगाती, और दुंगाती नामक जगह पर ये मुड़ जाती है गाइज। अब देखते हैं पहली जो आपकी क्या होता है, लेफ्ट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, उसमें जो पहली नदी जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वो आपकी पहली नदी कौन सी होती है, वो होती है आपकी पहली नदी झेलम नदी। ओके, अब झेलम नदी की बात करते हैं। तो झेलम नदी आपको कहाँ दिख रही है मैप में, तो आप पाओगे इधर, ये आपकी हो गई इस जगह पे। इस जगह पे एक क्या बोलते हैं, झील है जिसको बोलते हैं वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से उद्गम होता है आपका झेलम नदी का, ठीक है। वहाँ से ये निकल कर जाती है, ऐसे मुड़ने के बाद ये जाती है वुलर लेक, और वुलर लेक से होते हुए वेरीनाग झील को आप बोलते हैं शेषनाग झील भी बोलते हैं। तो वेरीनाग से ये जाती है वुलर, और वुलर से होती हुई ऐसे करके, और ये पीओ की सीमा के समानांतर चलती हुई इधर जाके, ये देखिए अब ये आ गई, इस जगह पे आके रुक जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ सब कुछ के बारे में। देखिए पहले जो आपने पढ़ी है वो कौन सी ट्रिब्यूटरी थी, देखो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। वेट, देखिए पहली जो आपने पढ़ी वो कौन सी थी, आपकी झेलम नदी। ओके गाइज, देखिए झेलम के बारे में जितनी पॉइंट होंगे मैं बता देता हूँ आपको। झेलम नदी की अगर बात की जाए, झेलम, ठीक है, झेलम की अगर बात की जाती है तो झेलम का आपका पुराना नाम क्या था, तो आप पाएंगे झेलम का जो पुराना नाम था उसको बोला जाता था वितस्ता। इसका पुराना नाम वितस्ता था। और बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मैंने आपको बताया वेरीनाग झील, जो आपकी कहाँ पर है, श्रीनगर में है। वेरीनाग झील श्रीनगर से इसका उद्गम होता है आपका। नेक्स्ट, इसको अपन लोग वेरीनाग को क्या बोलते हैं, शेषनाग झील भी बोलते हैं। और ये आपकी कहाँ से होती है, तो ये आपकी मैंने बताया वुलर झील से होती हुई पाक या पीओके की सीमा से गुजरती है। ओके गाइस, पाकिस्तान में जब एंटर करती है ना, पाकिस्तान में जब एंटर करती है, पाकिस्तान में एंटर करते साथ ही एक घाटी का निर्माण करती है। उस गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है आपका बांसमंगल घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि निर्माण होता है जिसका किसके, झेलम नदी के कारण। ओके गाइस, इस पर क्या बोलते हैं, जब ये पाकिस्तान में जाती है ना, तो आपने सुना होगा चेनाब नदी के बारे में। तो चेनाब नदी से मिलने से पहले, मतलब चेनाब में मिलने से पहले इस पर एक डैम बनाया गया है। डैम बनाया गया किस पर, झेलम पर। कौन सा डैम बनाया गया, मंगला डैम, मंगला बांध बनाया गया आपका झेलम नदी पर, ठीक है। झेलम नदी पर बनाया गया है। और झेलम के बारे में दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको, कि झेलम पर ही आपकी जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में आपकी कौन कौन सी, एक तो आपकी उरी और एक आपकी तुलबुल। उरी और तुलबुल परियोजनाएं हैं आपकी किस नदी पर, झेलम नदी पर। ओके गाइस, और ये आपकी झेलम जो नदी है वो किसकी, चिनाब की आपकी सहायक नदी है, चिनाब की
सहायक नदी है। ओके, तो चिनाब, आपको झेलम के बारे में इतने सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट रिवर के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए चिनाब नदी के बारे में। तो हिमाचल हिमाचल जो क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में दो आपकी जगह है यहाँ पर। आप देखो, मैं बताता हूँ। जो आपका, आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में बारालाचला पास है। कौन सा? बारालाचला पास है आपका हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? बारालाचला पास। उस बारालाचला पास के दक्षिण में, कौन सा? बारालाचला पास के दक्षिण में दो पॉइंट हैं, वहाँ से आपकी दो नदियाँ निकलती हैं। कौन सी? आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी होगी चंद्र नदी और ये आपकी भागा। चंद्र और भागा नदी आपकी निकलती हैं, जो बारालाचला पास है के ऊपर के साइड से आपकी निकलती हैं, चंद्र व भागा नदी। और चंद्र और भागा नदी आपकी दोनों, जो दो आपकी दो धाराएं हैं ना, दो धाराएं आपकी यहाँ जाकर मिल जाती हैं। इस जो जिस पॉइंट पर आके मिलती हैं उसको कहा जाता है तांडी। तो तांडी नामक जगह पर आपकी मिल जाती हैं चंद और भागा, और चंद और भागा के मिलने से जो नदी बनती है उसको कहा जाता है आपका चिनाब नदी। और चिनाब नदी आप देखेंगे, ये देखो यहाँ से आपकी जाती है और यहाँ से इस साइड से ऊपर पीओके की सीमा से निकलती हुई ये आके झेलम में मिल जाती है। ठीक है, ये मिल गई आपकी झेलम में चिनाब। और जहाँ पर चिनाब आपकी झेलम में मिलती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है आप जानेंगे, तो उसको झुंग कहा गया है। उस स्थान को झुंग कहा गया है जहाँ पर आपकी चिनाब झेलम से मिलती है। ठीक है, आप बात करें चिनाव की, तो चिनाव को मैंने बताई दी आपकी चंद्रभागा की दो नदियों से मिलने से बनती है, और ये कहाँ पर? तांडी मिलती है। अगर बात की जाए इसके ऊपर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो परियोजनाएं हैं आपकी, एक तो आपकी सलाल परियोजना, और दूसरी आपकी परियोजना आप पढ़ेंगे कि सलाल के साथ साथ ही यहाँ पर आपकी बगलीहार, और इसके साथ साथ एक और है दुलहस्ती। सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती, तीनों जो परियोजना हैं वो आपकी किस नदी पर हैं? चिनाब नदी पर। ओके गाइज, देखो आपको मैंने बता दिया किसके बारे में, पहले मैंने आपको बताया झेलम नदी के बारे में, दूसरा मैंने आपको बताया चिनाब नदी के बारे में। अब आपको पढ़ना है रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी का जो उद्गम होता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है आपकी, कौन सी? तो आप पाएंगे इधर पे हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पाया जाता है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से आपकी रावी नदी का उद्गम होता है, और ये आपकी पंजाब से होते हुए, आप देखेंगे ये पंजाब से होते हुए ऐसे जा रही है, पंजाब से होते हुए, और ये सीमा पार करती है, पाकिस्तान जाती है, पंजाब से होते हुए आपकी सीधी क्या बोलते हैं, जो झेलम होती है उसमें मिल जाती है। ठीक है, अब झेलम में मिलने के बाद एक मिलन बिंदु बनता है। ये कहाँ पर मिलती है? तो आप पाएंगे इसको कहा जाता है सराय सिंधु। सराय सिंधु नामक जगह पर आपकी जो रावी नदी है वो आपकी झेलम में मिल जाती है। ओके गाइस, रावी नदी जो है वो आपकी झेलम में मिल जाती है। ठीक है, अब देखेंगे, आपने रावी पढ़ लिया, रावी पर कौन कौन सी परियोजना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो रावी पर आपकी परियोजनाएं हैं दो परियोजना है आपकी, चमेरा और थीन। कौन कौन सी हो गई आपकी? रावी पर है आपकी चमेरा और बात थीन। तो ये दोनों आपकी परियोजनाएं हैं रावी पर। ठीक है, ऐसा करिए आप लोग ना नोट्स क्या बोलते हैं, एक ऐसे मत बैठ के पढ़िए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर आप समझिए, नोट्स को बढ़िया अच्छे तरीके से बनाते चलिए, टू द पॉइंट आप लिखते चलिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है इस, अब देखिए मैंने आपको बता दिया झेलम, चिनाब और रावी के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए व्यास नदी के बारे में। तो व्यास की अगर बात की जाए तो रोहतांग दर्रे के पास में ही एक जगह है व्यास कुंड। समझ रहे हैं ना, रोहतांग दर्रे के पास में ही एक जगह है व्यास कुंड, और व्यास कुंड से ही आपकी व्यास नदी का उद्गम होता है। तो आप पाएंगे कि व्यास कुंड से आपकी कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? देखिए ये जो है व्यास कुंड, और व्यास कुंड से ही आपका हो रहा है, ये देखो ये निकली आपकी व्यास नदी। व्यास नदी ऐसे जाती है पंजाब से होते हुए और इस जगह पर रुक जाती है। ठीक है, अभी यहाँ तक रोकते हैं, जाती तो वो आगे है मिलने के बाद, बट अभी इसको मैं यहाँ पर रोकता हूँ, क्योंकि अभी जो मेन पॉइंट है आपको समझना है व्यास नदी के साथ साथ कि इसका पुराना नाम क्या है। इसका पुराना नाम आपका बिपाशा था। किसका? व्यास नदी का। ओके गाइस, अब देखिए जो मेन आपको समझाना है कि व्यास नदी को मैंने वहाँ पर क्यों रोका। देखिए आपकी जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ना,
उसके दक्षिण भाग से एक जगह है राकसताल या राक्षसताल, वहाँ से आपकी नदी निकलती है सतलुज नदी। और सतलुज नदी आपकी ऐसे होते हुए ऐसे जाती है और हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा एक दर्रा जिसको बोलते हैं शिव किला दर्रा। शिव किले दर्रे से आपकी प्रवेश होती है हिमाचल प्रदेश में होती हुई आपकी सतलुज नदी, और ये ऐसे नीचे 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 जाती है व्यास नदी के, और ये जाकर यहाँ जाकर आपकी देखो ये जाकर मिल गई, ये आपकी जो व्यास नदी है इसमें जाकर आपकी मिल गई सतलुज नदी, ये मिल गई। और इसके मिलन बिंदु पर ही आपका क्या है, इसके मिलन बिंदु पर ही आपका हरिके बैराज, हरिकी नामक जगह पर आपका हरिकी बैराज बनाया गया है, जहाँ से आपकी कौन सी नहर निकलती है, आपने सुना होगा इंदिरा सागर नहर के बारे में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आप पाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपकी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि व्यास और सतलुज के मिलन बिंदु जहाँ पर वो मिलती है, तो उस जगह वो कौन सी, हरकी नामक जगह है, कहाँ पर, पंजाब में। वहाँ पर आपका हरके बैराज बनाया गया है, जहाँ से आपकी इंदिरा सागर नहर निकाली गई है। और सतलुज नदी के बारे में एक पॉइंट और कि इस पर ही आपका भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है आपका, कहाँ पर, सतलुज नदी पे। ओके गाइस, अब देखिए पंजाब से आगे निकलती है आपकी, पंजाब से आगे निकलती हुई ये गई ऐसे, और ये पॉइंट ऐसे जाके यहाँ पर मिल जाता है, कहाँ पर, झेलम में, और झेलम आगे जाकर मिल जाती है सिंधु नदी में। गाइस, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और, सतलुज को आप सतलुज की बात की जाए तो इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका जो पुराना नाम था आपका, वेट बता देता हूँ मैं आपको एक एक नदी के बारे में अच्छे से। देखिए, पहले मैं जो नहीं बता पाया वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने कौन सी नदी पढ़ी थी, तो वो मैंने आपको बताया, आपने झेलम नदी पढ़ी है। अब बात की जाए चिनाब की, तो चिनाब के बारे में मैंने आपको क्या पॉइंट बताए, इसका पुराना नाम क्या था, अस्कनी, इसको अस्कनी के नाम से जाना जाता था, किसको, चिनाब नदी को। ओके गाइज, और चिनाब के साथ साथ इसका उद्गम जो था या फिर इसका निर्माण आप बताया था, मैंने बताया आपको चंद्र प्लस भागा, दो नदी हैं, इनके मिलने से आपका किसका, चिनाब नदी का उद्गम हुआ। और ये आपकी चंद्रभागा आपकी कहाँ से निकलती हैं, तो आपको मैंने बताया बाड़ा लाचाला पास यह दर्रा आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। उसके ऊपर के साइड से दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्रभागा, और उनके मिलने से, और ये मिलती कहाँ पर हैं, तो ये मिलती हैं कहाँ पर, तांडी नामक स्थान पर, तांडी में आकर मिलती हैं आपकी, और वहाँ से आपका किस चीज़ का जनरेशन होता है, तो आप पाएंगे चिनाब नदी का, वहाँ से मतलब चिनाब नदी मिलकर बन जाती है। ओके गाइस, और चिनाब में मैंने आपको बता दिया है 3 परियोजनाएं, कौन कौन सी, सलाल आपकी परियोजना हो गई, और बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया चिनाब के बाद मैंने आपको क्या बताया, तो चिनाब के बाद मैंने आपको बताया रावी नदी के बारे में। तो रावी का मैंने आपको उद्गम कहाँ से बताया, जो आपका रोहतांग दर्रा है, ये आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसके पश्चिम में ये निकलती है, इसके पश्चिम से निकलती है आपकी कौन सी नदी, रावी नदी निकलती है। और यह कहाँ बहती है, यह आपकी चंबा घाटी है, चंबा घाटी है आपकी हिमाचल प्रदेश में, चंबा घाटी में बहती है कौन सी, रावी नदी। हो गाइस, और रावी नदी पर मैंने आपको परियोजनाएं बताई हैं, थीन और चमेरा आपकी हैं रावी नदी पर परियोजनाएं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया रावी के बाद, बताया आपको व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी आपकी इसका जो पुराना नाम था वो आपका क्या था, पुराना नाम इसका था विपासा, और ये आपकी कहाँ से, तो ये आपकी रोहतांग दर्रे के पास में एक स्थान है, रोहतांग दर्रे के पास में एक स्थान है आपका कौन सा, व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है व्यास नदी का। हो गया इस, तो आपको व्यास नदी के बारे में भी ये पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो देखो व्यास नदी के पास में ही आपका क्या है, तो आप पाओगे कुल्लू घाटी हो गई, कुल्लू और मनाली से होकर आपकी व्यास नदी बहती है। और मैंने बताया व्यास नदी जाकर कहाँ मिलती है, व्यास नदी पंजाब में हरके नामक जगह पर सतलुज से मिलती है, कहाँ पर,
सतलुज नदी से मिल जाती है आपकी व्यास नदी। वहाँ पर मिलकर क्या बनाती है, वहाँ पर मिलकर बनाती है आपका हरिके बैराज। हरके बैराज का निर्माण करती है और हरके बैराज से आपकी क्या, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकलती है आपकी हरके बैराज से। ओके गाइस, इसके बारे में एक चीज़ और पॉइंट होना चाहिए कि यह पंचनंद जो मैंने बताया वो 5 नदियों के नाम, पंचनंद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में। मैंने आपको बताया व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है और आप जानते हैं कहाँ पर व्यास कुंड से उद्गम होता है, और ये पंजाब में जाकर हर की जगह पर आपकी किसमें, सतलुज में मिल जाती है। गाइस, एकमात्र ऐसी जगह, ऐसी नदी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, पंचनद में, तो वो कौन सी है, आपकी ब्यास नदी। ओके गाइस, अब देखते हैं जो मेन रिवर है आपकी सतलुज। सतलुज के बारे में देख लेते हैं। जो आपकी 5वीं नदी है कौन सी है, सतलुज। देखिए इसका जो उद्गम होता है वो आपका कहाँ से, मैंने आपको बताया राकसताल या राक्षस ताल, राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है। इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसको लांगचेन खंबाब, क्या, लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है सतलुज नदी को। इसका पुराना नाम क्या था, तो सतलुज का पुराना नाम था आपका सतुद्री। ओके गाइस, सतुद्री था इसका पुराना नाम। और ये आपका जो मैंने बताया आपको, जो चेमायुंग ग्लेशियर है उसके दक्षिण भाग से आपकी जो राकसताल है उस जगह से आपकी निकलती है। और हरके बैराज, मैंने बताया पंजाब में हरके बैराज और भाखड़ा नागल बांध, कौन सी, भाखड़ा नागल बांध, इसी के द्वारा बना हुआ है या इस पर बना हुआ है। इस सतलुज के बारे में ये पॉइंट थे। कुछ और अगर सतलुज के बारे में आपको समझना है तो एक चीज़ और आप सोच सकते हैं इसमें कि इसका जो एंट्री पॉइंट है, मैंने आपको बताया ये एंट्री कहाँ से करती है, तो ये एंट्री करती है कहाँ से, शिवकिला दर्रा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से आपकी प्रवेश करती है। अच्छा, इसकी लेंथ की बात की जाए तो टोटल बता रहा हूँ, टोटल इसकी लेंथ है आपकी 1450 किलोमीटर। पर अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में कितनी है, तो इंडिया में केवल 1050 किलोमीटर ही बहती है। ओके गाइज, और ये मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको बाकायदा अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद देखो ये सब जो मैंने आपको कराया ये आपकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो गई आप पाएंगे, ये आपकी हो गई जो आपकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज थी, किसकी, सिंधु नदी की। ओके, अब आपको पढ़ना है सिंधु नदी की राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज। तो मैं इसको डायरेक्ट मैप पे ही समझा देता हूँ, इसमें कोई इतना ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं थी, जो समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको समझा दी। ओके, देखिए मैंने आपको बताया चेमायुंग ग्लेशियर हो गया आपका, यहाँ से आपकी निकली कौन सी नदी, सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी ये गई यहाँ से दमचोक से प्रवेश और ये देन लद्दाख और जास्कर के बीच में गई और वहाँ से ये आपकी इधर से होते हुए ये निकल गई। तो यहीं पर ऊपर की तरफ एक ग्लेशियर है, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट आगे है एक ग्लेशियर, कौन सा, रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर से ही एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का, श्योक नदी का, और श्योक नदी आगे जाकर मिल जाती है किसमें, आपकी सिंधु नदी में। और जो सियाचिन ग्लेशियर है तो सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, ये जो ब्लैक कलर की नदी यहाँ पर मैंने बनाई तो उसको बोला जाता है नुब्रा नदी। तो सियाचिन ग्लेशियर से आपकी नुब्रा नदी का उद्गम होता है। और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है आपकी, तो वो आपकी श्योक नदी की सहायक नदी है। और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप पाएंगे श्योक नदी जो है वो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ओके गाइज, और चीज़ें क्या जाननी है इसमें कि इधर जहाँ पर ये नुब्रा नदी मिलती है इसके थोड़ी जस्ट आगे एक और नदी आकर मिलती है जो आपकी सांदुल झील से निकलती है, और उस नदी को क्या बोलते हैं, गिलगित नदी। और गिलगित नदी ये जो है ये पॉइंट आपका गिलगित नदी है। तो गिलगित नदी आपकी यहाँ आकर मतलब ऊपर के साइड से आकर आपकी किस में मिलती है, आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है। गाइस अब देखेंगे अफगानिस्तान, ये आपकी पाकिस्तान की बाउंड्री होगी ना, ये आपकी अफगानिस्तान, इस साइड आपका ये अफगानिस्तान हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका अफगानिस्तान हो गया। गाइस अफगानिस्तान में आपकी एक जगह है काबुल, वहाँ से आपकी अफगानिस्तान में एक जगह है आपकी हिंदुकुश पर्वत, वहाँ से आपकी निकलती है काबुल नदी, और काबुल नदी आकर मिल जाती है कहाँ पर,
सिंधु नदी में। अब काबुल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं, तो एक है आपकी कुनार नदी और एक है स्वात नदी। तो कुनार और स्वात नदी आपकी मिल जाती है काबुल नदी में, और काबुल नदी आपकी मिल जाती है सिंधु नदी में। काबुल नदी कुल लंबाई आपकी 700 किलोमीटर है, और जो आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन में बहती है गाइस। और एक और नदी है आपकी गोमल नदी। गोमल नदी आपकी एंट्री करती है भारत में कहाँ से, सॉरी पाकिस्तान में कहाँ से, गोमल दर्रे से, और गोमल दर्रे से होती हुई आपकी मिल जाती है सिंधु नदी में, और सिंधु नदी आकर आपकी सीधी जाती है कहाँ पर, अरेबियन सी में। गाइस तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे आपको क्या बोलते हैं सिंधु नदी के बारे में। आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके बाद जितनी भी नदियाँ हैं आपकी क्या बोलते हैं जो पेनिनसुलर इंडिया की, वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करवा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए वीडियो पे, और बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये सेशन। ओके गाइस, थैंक यू। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।